क्या आपने कभी सोचा है जितना ऊपर स्काई में जाते हैं कभी टेम्परेचर कम होता है और कभी सडनली ज़्यादा हो जाता है। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे? सच बताऊं, आपने ये टॉपिक पढ़ा होता है लेकिन सिर्फ लेयर्स के नाम याद होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बस रट्टा। लेकिन एग्जाम में जब पूछते हैं टेम्परेचर चेंज क्यों होता है, वहीं पे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। और हम इसको कंसेप्चुअली क्लियर करेंगे लाइफ टाइम के लिए। पर समझो, एटमॉस्फेयर का मतलब है गैसेस का प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट जो अर्थ को कवर करता है। इसके बिना ऑक्सीजन नहीं, वेदर नहीं, लाइफ पॉसिबल नहीं। चलिए एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन हम 3 तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं, मेजर गैसेस, माइनर एंड देन ट्रेस। मेजर आपके पास जो गैसेस हैं वो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, माइनर में आपके पास ऑर्गोन है दैट इज 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.04%। ट्रेस अमाउंट जो है, ट्रेस मीन्स के मतलब बिल्कुल ही कम है। आपके पास मीथेन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन एंड जीनियन, ये आपके पास ट्रेस अमाउंट में ये गैसेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को याद रखने के लिए छोटी सी ट्रिक है, TSMTE। आपने टॉप से याद रखना है, ठीक है? टॉप से कैसे? T stands for thermosphere, S stands for stratosphere, M stands for mesosphere, and T again stands for troposphere, and E stands for exosphere. तो स्टूडेंट्स, अगर ये छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे तो आपको पेपर में इनका जो सीक्वेंस है वो याद करने में आसानी होगी। तो चलिए अब समझते हैं वन बाय वन ये सारी लेयर्स होती क्या है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर है जहाँ हम रहते हैं। इसकी हाइट 0 से 12 किलोमीटर होती है और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि जब सनलाइट आती है यहाँ पर, अर्थ जो है इस अर्थ की सरफेस से जब स्ट्राइक करती है, उस टाइम के ऊपर आपकी जो अर्थ है वो यहाँ पर जो एयर मौजूद होती है उसको वो क्या करेगी, हीट अप करने की कोशिश करेगी, ठीक है। बट एयर जैसे जैसे ऊपर जाती है तो क्योंकि एक्सपैंड हो रही है, और जब एक्सपैंड हो रही होती है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर उसका वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। अगेन इसकी जो अर्थ की सरफेस है वो हीट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ क्या करती है, कम करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेन है, जो बारिश होती है वो हमें इसी लेयर में दिखाई देती है, 12 किलोमीटर के अंदर अंदर ही होती है, ठीक है। जो स्टॉर्म्स होते हैं, वेदर कंडीशंस, लाइटनिंग, एरोप्लेन्स जो उड़ते हैं वो भी सारे इसी 12 किलोमीटर की रेंज में ही उड़ते हैं, मतलब वो ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं। नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ स्टार्ट होती है। पहले तो इसकी हाइट चेक कर लें। हाइट इसकी कितनी होती है? हाइट इसकी 12 to 50 किलोमीटर है, क्योंकि अर्थ से 12 किलोमीटर तक जो था वो आपकी ट्रोपोस्फेयर थी और अब जो है वो 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक। अब यहाँ पर इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत इंक्रीज़ करता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे मेन रीज़न है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ओजोन लेयर की वजह से हम इस स्ट्रेटोस्फेयर को 3 लेयर्स में कैटेगराइज करते हैं, टॉप लेयर, मिड लेयर एंड लोअर लेयर। अब जो टॉप बेस्ट लेयर होती है वहाँ पर सनलाइट जो है वो क्या करती है, यहाँ पर सनलाइट से यूवी रेज जो है वो आती है और ओजोन जो है वो क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में और मोनोटॉमिक फॉर्म में। फिर जैसे ये मिड लेयर में पहुंचते हैं तो मिड लेयर में क्योंकि यूवी रेज इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होती तो वहाँ पे यही ऑक्सीजन और डायटोमिक फॉर्म में और मोनोटॉमिक फॉर्म में ये कंबाइन करते हैं, दोबारा से ओजोन लेयर बनाते हैं। तो मेनली अगर पूछा जाए, वैसे तो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है, बट अगर मेनली पूछा जाए तो इसकी मिड लेयर में प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि ये ओजोन लेयर है और ये यहाँ पर यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करके कभी डिसइंटीग्रेट हो रही है, मिड लेयर में दोबारा से ओजोन बन रही है, तो क्योंकि ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। एंड स्टूडेंट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर ओजोन लेयर आपकी यहाँ पर प्रेजेंट ना हो तो यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ की सरफेस तक पहुँचेंगी और अर्थ की सरफेस तक पहुँचेंगी तो ये हमारे लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं। नेक्स्ट लेयर है मीजोस्फेयर। अब जो यहाँ पर मीजोस्फेयर है इसकी हाइट क्या होती है, 50 से नेक्स्ट 80 किलोमीटर तक होती है, क्योंकि आपके पास जो ट्रोपोस्फेयर थी वो 12 किलोमीटर तक थी और 12 किलोमीटर से अबव 50 किलोमीटर तक आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर है
और स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर अब 80 किलोमीटर तक जो है वो आपके पास 50 to 80 किलोमीटर मीजोस्फीयर एग्जिस्ट करती है। अगेन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप करता है। टेम्परेचर क्यों ड्रॉप करता है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो इसकी पोजीशन है वो इस तरीके से कि मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर की तरफ है। अब ये जो इसकी पोजीशन है इससे होता क्या कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट मौजूद थी, इसलिए जिसकी वजह से वो क्या करता है, टेम्परेचर जो है वो ऊपर जा रहा था। मीजोस्फेयर में क्योंकि ओजोन लेयर नहीं है इसलिए डायरेक्ट वहाँ पर सोलर हीटिंग कम होती है। सेकेंड रीज़न इसके लिए क्या है कि इसका अर्थ सरफेस से डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के नीचे हीट का मेन सोर्स क्योंकि अर्थ की सरफेस ही है, ये जो अर्थ सरफेस है वही होता है। मेसोस्फीयर ऊपर है इसलिए सरफेस से हीट पहुंचती नहीं है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ एयर डेंसिटी। यहाँ पर जो एयर है मेसोस्फीयर में वो बहुत ही थिन होती है, मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, हीट ट्रांसफ़र के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब एयर थोड़ी सी ऊपर एक्सपैंड भी करती है तो वो एक्सपैंड होगी और एक्सपैंड होने से कूलिंग होती है जिसको हम एडियाबैटिक कूलिंग भी कहते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो कम होगा और मैक्सिमम ये -93 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। फोर्थ वन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर की जो हाइट है वो यहाँ से अर्थ सरफेस से कितनी है, 600 किलोमीटर तक है। 12 किलोमीटर तक आपके पास ट्रोपोस्फेयर थी एंड देन 60 किलोमीटर तक आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर थी और स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर मीजोस्फेयर है वो 80 तक थी, 80 किलोमीटर तक थी और अब 80 to 600 किलोमीटर तक जो आपकी थर्मोस्फियर जो है वो फैली हुई है। इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी लाइट जो है एब्जॉर्ब हो रही थी और ओजोन जो मॉलिक्यूल्स टूट रहे थे एंड देन अगेन मिड लेयर में बन रहे थे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा ऊपर है, 600 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है, तो यहाँ पर यूवी रेज जो है वो एब्जॉर्ब होती हैं, एक्स रेज भी एब्जॉर्ब होती हैं। तो इस वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत और बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ पर सैटेलाइट्स जो है वो यही इसी एरिया में होती हैं और यहाँ पर जो है वो ऑरोरास भी होते हैं। वो क्या होते हैं उसको हम एक्सप्लेन देते हैं। कभी रात को आसमान में ये मैजिकल लाइट्स देखी है? ये सिर्फ डेकोरेशन है, ये साइंस का वंडर है। यह फिनोमेना अरोरा कहलाता है और ये नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट्स होती हैं। जब सन से चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स की तरफ डायरेक्ट होती हैं तो ये पार्टिकल्स एयर के गैसेस मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन से टकराते हैं और जब टकराते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है और जैसी एनर्जी रिलीज़ होती है तो ये कलरफुल लाइट्स बनाते हैं और यही अरोरा है। अब इसमें डिफरेंट जो गैसेस हैं वो डिफरेंट कलर्स देती हैं। जैसे आपके पास ग्रीन और जो रेड कलर है ये कहाँ से आता है, ऑक्सीजन से आता है। नाइट्रोजन से आपके पास जो है वो ब्लू और पर्पल जो है वो लाइट्स बनती हैं और ये लाइट्स आसमान में डांसिंग पैटर्न्स बना रही होती है और ये सब थर्मोस्फेयर में होता है। 80 to 600 किलोमीटर तक की उसकी हाइट है और वहाँ पर ऊपर बनते हैं मतलब सैटेलाइट्स और ISS मीन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस जो होते हैं वो भी इसी लेयर में ऊपर ऑर्बिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो लेयर है दैट इज़ एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर की हाइट जो है वो 10,000 किलोमीटर है, अर्थ से 10,000 किलोमीटर तक की इसकी हाइट है और यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की रीज़न ये है कि यहाँ पर एयर जो है वो बहुत ही थिन होती है और सोलर रेडिएशंस जो हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर हीट करते हैं क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो 10,000 किलोमीटर ऊपर है तो यहाँ पर जो सोलर लाइट है वो डायरेक्टली यहाँ पर हीट कर सकती हैं और ये स्पेस के क्योंकि बिल्कुल क्लोज है, आप समझ लें कि ये स्पेस के साथ ब्लेंडेड लेयर है। अब यहाँ पर जो है जो सैटेलाइट्स जो मैंने आपको थर्मोस्फेयर में बताई थी वही सैटेलाइट्स और ISS जो है वो इन दोनों रीजन्स के दरमियान में ही ऑर्बिट कर रही होती हैं। ISS मीन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये यहाँ पर सारे सर्कुलेट कर रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 5 लेयर्स थी, TSMTE, ये हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो थी वो 12 किलोमीटर तक की हाइट में मौजूद है और स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 12 से 50 किलोमीटर तक, जब हम अर्थ सरफेस से काउंट करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर होगी और देन 80 किलोमीटर तक मेसोस्फेयर है और उससे नेक्स्ट जो है वो 600 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है और उससे आगे 10,000 किलोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली
एक्सोस्फीयर एग्जिस्ट करती है। ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज़ हो रहा था, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, और क्योंकि यूवी लाइट जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही थी। और फिर मीसोस्फीयर में अगेन टेम्परेचर जो था वो डिक्रीज़ हो रहा था, क्योंकि ये इसकी पोजीशन जो है वो इन बिटवीन है स्ट्रेटोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, और ये यहाँ पर क्योंकि डायरेक्टली हीट उस तरीके से पहुँच नहीं पाती, और यहाँ पर ये कोल्डेस्ट लेयर है। फिर उसके बाद थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर अगेन इंक्रीज़ कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगेन यूवी रेज और एक्स रेज एब्जॉर्ब हो रही थी। फिर आपके पास एक्सोस्फीयर, और यहाँ पर तो डायरेक्टली सोलर रेडिएशन जो है वो हीट अप डायरेक्ट जब वो अट्रैक्ट करती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर हीट ज़्यादा होती है। यहाँ पर जो ट्रोपोस्फीयर है इसमें 17 डिग्री सेल्सियस से -58 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रेंज है। ट्रोपोस्फीयर में -58 से इंक्रीज़ होकर -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाते हैं, और मीजोस्फीयर में -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 93 तक और भी डिक्रीज़ कर रहा है। फिर उसके बाद थर्मोस्फीयर है, यहाँ पर जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 तक जो है वो रेंज है टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस। और जो एक्सोस्फीयर है इसमें तो मोर देन 2000 जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत और बहुत ही ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेड जो है वहाँ से भी। और ट्रोपोस्फीयर के अंदर यहाँ पर आपके पास जो है वो रेन, वेदर और एरोप्लेन जो है वो यहीं पर मूव कर रहे होते हैं। और ट्रोपोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट है। मीजोस्फीयर तो वैसे ही बहुत ही कोल्डेस्ट रीजन है। और जो थर्मोस्फीयर है यहाँ पर सैटेलाइट्स और अरोरा बनते हैं। एक्सोस्फीयर में भी तकरीबन यही, क्योंकि ये दोनों जो आपके पास जो लेयर्स हैं वो ब्लेंडेड फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर इन दोनों रीजन्स के अंदर सैटेलाइट्स और अरोरा जो है वो यहाँ पर ऑर्बिट कर रहे होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर का टेम्परेचर इतना हाई है, दैट इज़ मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर इंसान और जो सैटेलाइट्स हैं और अरोरा है, तो मतलब इंसान और जो सैटेलाइट्स हैं वो वहाँ पर सेफ़ कैसे हैं, कि वो जलते क्यों नहीं? इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर मेंशन करना है। आपने कमेंट करना है, कमेंट में बताएं कि आपका जो क्वेश्चन है आप कितना समझ पाए हैं। एंड स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम टेक्निक क्या है, लास्ट में आपने ये चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है। द फर्स्ट वन, आपको लेयर के नाम याद होने चाहिए, जो मैंने आपको शॉर्ट से ट्रिक बताई है। हाइट रेंजेस अपने हर लेयर की याद रखनी है। टेम्परेचर ट्रेंड्स क्या हैं, कब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, कौन सी लेयर में डिक्रीज़ हो रहा है, और उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, क्यों डिक्रीज़ हो रहे हैं, क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद शॉर्ट रीजन्स आपने बतानी है। और मतलब यूवी एब्जॉर्प्शन हो रही है तो हीट होता है, तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इससे कैसे आपने इन चीज़ों को जो है वो एड अप करना है। इनके साथ साथ डायग्राम्स अगर आप बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं, इससे आपके एग्जाम्स में मार्क्स जो है वो अच्छे आ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया, दैट वाज द गैसेस की एक बहुत जो लेयर है। एंड देन हमने 5 लेयर्स को डिस्कस किया, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजो, थर्मो एंड एक्सोस्फीयर। फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर पैटर्न स्टडी किए कि कौन सी लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था, कौन सी कम हो रहा था, ओजोन लेयर कहाँ पर है, वो यूवी एब्जॉर्प्शंस कैसे कर रही है, उसका क्या इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपने समराइज़ करके इसको चाहे नोट्स बना लें, इनको आपने लाजमी जो है वो लिख लेना है अपने पास, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम लेक्चर लें तो आपका इतना ज़्यादा टाइम एक लेक्चर को कॉन्सेप्चुअली समझने में ना लगे। एंड देन वन लाइनर कॉन्सेप्ट क्या है, इस पूरा जितना भी हमने फुल लेक्चर लिया है उसका क्रक्स क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स टेम्परेचर का चेंज और यूवी एब्जॉर्प्शन की बेसिस पर डिवाइड होती है। मतलब जितनी भी आपके पास यहाँ पर ये लेयर्स नज़र आ रही है, ये टेम्परेचर और जो यूवी एब्जॉर्प्शन की बेसिस थी उनके ऊपर जो है वो इनको डिवाइड किया गया है। एंड देन स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि कॉन्सेप्ट्स परमानेंटली क्लियर हो, न्यूमेरिकल्स ईजी हो जाए, फुल प्रेपरेशंस जो है वो सिस्टम मिले आपको, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। आपको वहाँ पर नोट्स, MCQs, टेस्ट, पेड कोर्सेज एंड और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स और इसके अलावा बहुत कुछ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी वहाँ से ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक और केमिस्ट्री ट्रिक जो बोर्ड में बार बार आती है। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।